हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड वीडियो में हम बात करने लगे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब कॉम्बिनेशंस में होते हैं हम इन तीनों को रिप्लेस करेंगे बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस दैट इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा ओम्स लॉ। अगर आप सबको याद हो, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला, सीरीज है, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V चेंज करता है एट एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरा मेन काम क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर तीन अलग अलग लगे हैं, इन तीनों को मैं रिप्लेस करूंगा बाय अ सिंगल नोन एज आर इक्विवेलेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे जो जो आपको सर्किट में दिख रहा है ना, उसको आप अपनी वर्डिंग्स में डिस्क्राइब कर दीजिए। पहले क्या लग रहा है? तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट में। अब लिखो 3 रेजिस्टेंस, नाम दे दो R1 कॉमा R2 कॉमा R3 कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमने पता होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरा फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ का लगाता हूं तो क्या बन जाएगा? V1 इज इक्वल टू आई आर वन। अगर मैं सेकंड वाले पे लगाता हूं तो V2 बन जाएगा इज इक्वल टू आई आर टू। एंड अगर मैं थर्ड वाले पे लगाऊंगा इट विल बिकम V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। ठीक है, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने इसको लिखना कैसे है? यहां पे आएगा अप्लाइंग ओम्स लॉ एट थर्ड रेजिस्टेंस। थर्ड पे लगाया इट विल बिकम दिस। इसमें क्या आ जाएगा? अप्लाइंग ओम्स लॉ एट सेकंड। सेकंड पे लगाया इसलिए V2 और R2 है, और यहां पर आ जाएगा फर्स्ट पे अप्लाइंग ओम्स लॉ एट फर्स्ट रेजिस्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, देयरफॉर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 V2 एंड V3। तो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल आ गई? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। मेरा मेन काम क्या है? इन तीनों को एक सिंगल से रिप्लेस करना। इन तीनों को एक सिंगल से रिप्लेस करना। तो R1 R2 R3 की जगह आ जाएगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की जगह सीरीज के अंदर है तो आप RS भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे 3 की जगह मैंने 1 लिखा है तो V1 V2 V3 की जगह आपका आ जाएगा कैपिटल V। क्लियर है? अब मैं ये वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो V1 की जगह आ जाएगा IR1, V2 की जगह आ जाएगा IR2 एंड V3 की जगह आ जाएगा IR3। बट अब कैपिटल V की जगह क्या आएगा? अगर आपको याद होगा कि मैंने अभी ये सर्किट जो ड्रॉ करा है, इस सर्किट में अगर मैं इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगाता हूं तो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर एस। वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है एंड रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया मैंने? आर एस से।
तो आ जाओ बेटा, सारे हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। IRS, ठीक है। IRS इज इक्वल, यहां पे भी आई है, यहां पे भी है एंड यहां पे भी है, तो तीनों में से हमने आई कॉमन निकाल दिया। R1, R2 एंड R3। I से I कैंसल आउट एंड मेरी इक्वेशन आ गई RS इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3। दिस इज माई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो हमने डेरिवेशन करी है, हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लेट करके करे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 होते तो हम क्या करते, R1, R2, R3, R4 और I5। तो ये खाली हमने लेट करके किया कि अगर 3 होंगे सीरीज के अंदर होंगे तो हम 3 इस तरह से लेके चलेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर हमने सिंपली प्लस करना है। हमें बस 2 बात का याद रखनी है, पहले कि रेजिस्टेंस इन सीरीज करंट सेम रहेगा एंड वोल्टेज चेंज करेगा। अब हम अपनी दूसरी डेरिवेशन पे आते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब हमने सीरीज किया था उस केस के अंदर हमारा करंट सेम रहता था एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V चेंज करता था। यहां पे उल्टा है, यहां पे हमारा करंट चेंज करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस V सेम रहेगा। दोनों डेरिवेशन में बस यही फर्क है, बाकी ओम्स लॉ लग के ही हमारा सॉल्व होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहां पे R हमारा मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं अपनी ये वाला फॉर्मूला लेके इस डेरिवेशन में चलूंगा। टॉपिक का नाम क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहले जो आपको सर्किट देख के पता चल रहा है उसको आप अपने वर्डिंग्स में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in parallel. R1, R2, R3 are connected in parallel. ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला जो लगना है V अपॉन R इज इक्वल टू I का लगाना है, ये जो हमने लिखा है। ठीक है, तो आ जाओ, अप्लाइंग Ohm's law at first resistance। तो फर्स्ट वाले पे लगाया तो क्या बन जाएगा, V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो फॉर्मूला है इसमें R और I की जगह 1 1 डाल दिया। अप्लाइंग Ohm's law at second resistance। तो सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा, तो R2 I2। बेटा आपका जो V है उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो V होता है दैट इज कांस्टेंट। यहां पे भी V आएगा, यहां पे भी V आएगा एंड नेक्स्ट वाले में भी V आएगा। तो बिल्कुल सेम थर्ड में, अप्लाइंग Ohm's law at third। ठीक है, थर्ड वाले में क्या करेंगे, V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3। तो फर्स्ट में लगा दिया, थर्ड में, सेकंड में लगा दिया एंड थर्ड में लगा दिया। हमारा मेन काम क्या है कि हमारा जो ये सर्किट है उसके अंदर 3 लगे हुए हैं, उसको एक सिंगल वाले में कन्वर्ट करना है। या तो मैं नाम दूंगा REQ, जो होता है R इक्विवेलेंट। अगर मैं REQ नहीं दे रहा तो मैं नाम दे दूंगा कैपिटल R के पैर में स्मॉल p, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है जो करंट होता है इसमें डिवाइड हो जाता है। देखो यहां से I आ रहा है, I आके जगह डिवाइड हो रहा है I1, I2 एंड I3 में।
तो करंट किस में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 एंड I3। तो इन तीनों में ऊपर से वैल्यूज I1, I2 और I3 की वैल्यू डाल दो। V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं यहां पे वोल्टेज V होएगी और जो करंट फ्लो कर रहा है वो I आ रहा है। तो यहां पे हमने ओम्स लॉ लगाया तो V बाय आर पी। ठीक है, सिंगल वाले में V, ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है, RP, करंट फ्लो कर रहा है I एंड वोल्टेज क्या है, V। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आपका ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहां से मैंने आपकी वोल्टेज कॉमन निकाल दी। तो क्या बन जाएगा, V बाय आर पी इज इक्वल टू, V कॉमन निकाल दिया, पहले वाले में से निकाल दिया तो क्या बन गया, V बाय R1, दूसरे वाले में से भी निकाल दिया तो क्या बन गया, V बाय R2, एंड जब थर्ड वाले में से निकाला इट विल बिकम 1 बाय R3। ठीक, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल आउट एंड मेरा जो फॉर्मूला अब एंड में जाके बना दैट इज 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, पैरेलल के केस के अंदर आपका करंट चेंज कर रहा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, ओम्स लॉ की हेल्प से ही सीरीज वाला भी किया था हमने, पैरेलल वाला भी किया था। जो सीरीज वाला था उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आया था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि कम सबसे लो रेजिस्टेंस किस में रहेगी, सीरीज की पैरेलल में, द आंसर इज सबसे लो रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।